हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंट्रावेनस इंजेक्शन, उसके इस्तेमाल, उसके टाइप्स, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर और कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आईवी इंजेक्शन यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम मेडिकेशन या फ्लूइड को डायरेक्टली वेन में एडमिनिस्टर करते हैं। नाउ व्हाई वी यूज़ इंट्रावेनस इंजेक्शन, हम आईवी इंजेक्शन को क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका रैपिड एक्शन होता है, इसलिए हाई बायो अवेलेबिलिटी, मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होता है और इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम इंट्रावेनस इंजेक्शन यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स के बारे में आता है तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक आईवी पुश है जिसमें हम एक स्मॉल सिरिंज को इंसर्ट करते हैं और फ्लूइड रैपिडली इंजेक्ट करते हैं, और एक आईवी इन्फ्यूजन होता है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। व्हाट वी यूज़ इन आईवी इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्टली मेडिकेशन है जो कि एंटीबायोटिक या कीमोथेरेपी, सेकंडली फ्लूइड्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स, थर्ड नंबर पे न्यूट्रंस आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन, फर्स्टली ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना चाहिए, सेकंडली स्टेराइल इक्विपमेंट्स, जो सिरिंज है या नीडल है वो हमारे पास स्टेराइल और डिस्पोजेबल होना चाहिए। थर्ड नंबर पे वेन सिलेक्शन, सो हाउ कैन वी सिलेक्ट अ वेन? फर्स्टली मीडियल क्यूबाइटल वेन जो कि एंटीक्यूबाइटल पोसा यानी एल्बो का जो क्रीज है ना वहाँ पर लोकेट होता है। सेकंडली सेपेलिक वेन जो कि लेटरल साइड ऑफ द आर्म पे होता है। थर्ड नंबर पे है बेसिलिक वेन जो कि मीडियल साइड ऑफ आर्म, और चार नंबर पे है डॉर्सल मेटाकार्पल वेन जो कि बैक ऑफ द हैंड्स में होते हैं, हाथ के। कमिंग टू द प्रोसीजर, प्रोसीजर में हमें फर्स्टली सिलेक्शन ऑफ द वेन, तो वेन जैसे कि अभी अगर हम लेते हैं एंटी क्यूबाइटल पोसा वाला वेन, मिडिल क्यूबाइटल वेन, जब आपने वेन सिलेक्ट किया देन क्लीन द एरिया बाय अल्कोहल स्वैप और अप्लाई अ टर्निक्विट। टर्निक्विट से क्या होता है, वेन जो है ना वो आपको ज़्यादा प्रॉपरली नज़र आता है। देन हमने वेन को पल्पेट करना होता है। After that, watch for the patient comfort and then remove the air from the syringe to prevent air embolism. आपने सिरिंज को डी एयर करना होता है ताकि एयर एम्बोलिज्म से बच सके। जब ये सब कुछ हो जाए देन हमने नीडल को इंजेक्ट करना होता है 45 डिग्री पे, एंड वो जो मेडिकेशन हमने ली है उसे स्लोली एडमिनिस्टर करना होता है। आफ्टर दैट रिमूव द नीडल, और वो जगह जहाँ पर इंजेक्शन हमने लगाया है वहाँ पर हमने थोड़ा स्वाब को अप्लाई करना होता है। स्वाब से वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा जिससे ब्लीडिंग मिनिमाइज होगी। सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन, सो फर्स्टली वहाँ पर इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है, जैसे कि अगर आपने स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ नहीं की हो या वो जगह आपने साफ नहीं की हो तो इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंडली फ्लेबाइटिस होता है जैसे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, ये भी मुतवक्के है। और थर्ड नंबर पे है एक्सट्रावेसेशन, यानी वो जो मेडिकेशन या फ्लूइड हमने ली है तो सराउंडिंग टिश्यू में लीक हो सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन थी। उम्मीद है आप लोगों को इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में पूरा समझ आ गया होगा।